आरजेडी को बिहार में मिली करारी हार के बाद से अब उसकी समीक्षा कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और जब इसकी समीक्षा शुरू हुई तो नाम निकलकर सामने आया जयचंद का। वहीं जयचंद जो बिहार चुनाव में भी लगातार सुर्खियों में थे और अब भी जब समीक्षा शुरू की गई कि आखिर इस हार का जिम्मेवार कौन है तो जयचंद का ही नाम आया है। जयचंद कौन है ये आप भी जान चुके होंगे और हम भी जानते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने जयचंद पर कहीं ना कहीं कार्रवाई कर सकते हैं। क्यों ऐसा करेंगे ये जानने के लिए हमारे साथ में ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, ऐसा कैसे हो गया कि तेजस्वी यादव के बेहद खास माने जाने वाले, उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले जयचंद के ऊपर अब कार्रवाई की बातें चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले अंजलि मैं ये क्लियर कर दूं कि जयचंद हम नहीं कह रहे उन्हें, जयचंद लालू परिवार के लोगों ने कहा, तेज प्रताप यादव ने कहा, रोहिणी आचार्य ने कहा। और उसके बाद अगर आपने शायद अगर देखा हो, जनता ने देखा हो, मैंने भी एक इंटरव्यू किया था लालू प्रसाद यादव के साले जो हैं, जो तेजस्वी यादव के जो मामा हैं सुभाष यादव, उनका भी जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी उस वक्त यही कहा कि भाई वही जयचंद है और कौन है। तो ऐसे में जब लालू परिवार के लोग इन्हीं को जयचंद कह रहे हैं तो फिर पूरी बिहार भी उन्हीं को मानेगी। दूसरी ओर अगर हम देखें तो अब तेजस्वी यादव उस जयचंद को ढूंढ रहे हैं जिसने बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को इस हाल पे लाके खड़ा करवा दिया। ऐसे में अगर देखें तो अब क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, 14 नवंबर के बाद से पूरा माहौल बिहार में बदल गया है। 202 सीटों के साथ एनडीए अब बहुत तगड़े बहुमत के साथ विधानसभा में सरकार बना चुकी है। लेकिन अब सवाल यही है ना, टी से ही है महागठबंधन के लिए, खास करके आरजेडी के लिए, कि किस तरीके से वो उस चीज़ को ओवरकम कर पाएगी। बट अब अगर देखा जाए तो अब शायद धीरे धीरे तेजस्वी यादव करीबन मुझे लगता है 2 हफ्ते के बाद अब एक्टिव होते दिखे हैं। अभी तेजस्वी यादव समीक्षा की मूड में है। जाहिर तौर पर जैसे कांग्रेस समीक्षा कर रही है किन किन सीटों पर हार हुई, जहां पर अगर वहां पर हार की क्या वजह रही, उसका फीडबैक लिया जा रहा है, वहां के प्रत्याशियों की रिपोर्ट। अभी खबर ये मिली कि गुरुवार के दिन यानी आज के दिन ही दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में बिहार के उन तमाम प्रत्याशियों को बुलाया गया जो विधानसभा का चुनाव लड़े। अब ऐसे में जो जिनकी हार हुई है उनसे फीडबैक लिया गया कि भाई आपके क्षेत्र की क्या समस्या रही, आखिर क्यों जनता ने आपको वोट नहीं किया, एटलीस्ट आप रीजन तो बताएंगे। तो वो होमवर्क करने की कही गई थी बात। अगर आप देखें तो अब महागठबंधन में बिहार बड़ी पार्टी है, अब बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, तो आरजेडी ने भी अब शायद कहीं ना कहीं अब होमवर्क करना शुरू कर दिया है। बट ऐसे में तेजस्वी यादव समीक्षा कर रहे हैं। तो अगर मैं बताऊं समीक्षा यादव करने का अगर कहें तो तेजस्वी खुद उस समीक्षा कार्यक्रम में हिस्सा भी ले रहे हैं। जो उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो उनके पार्टी के नेता हैं, उनके साथ वो खुद 1-to-1 कनेक्शन भी कर रहे हैं। यानी कि जो उसमें कार्यकर्ता थे समीक्षा बैठक में, उन्होंने ये बात कही है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो भी उस हार का जिम्मेदार है आरजेडी का, बिहार में जो आरजेडी की हार का जिम्मेदार है, तेजस्वी यादव एंड कंपनी अब उनको ढूंढ रही है कि आखिर कौन है वो। बट अगर आप देखेंगे तो उसमें खबर ये मिल रही है, वहाँ से जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं और जो खबर सामने आई है वो ये है कि कुछ नेताओं ने तेजस्वी यादव से संजय यादव के नाम का जिक्र किया है। उन्होंने संजय यादव का नाम लिया है, उन्होंने उनसे मांग की है, अपील की है कि आप संजय यादव पर कार्रवाई करें। क्योंकि अगर आप देखें, मजाक की बात नहीं है, पार्टी लालू परिवार के बड़े बड़े लोग नाम ले रहे हैं उनका, एनडीए तो खैर ले ही रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो अब वो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता भी अगर उस तरीके की बयान दे रहे हैं, उनमें से कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मांग कर रहे हैं, बट हाँ कुछ तो कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं, कुछ रीज़न है क्या? उन्होंने कुछ ऐसा देखा क्या? उन्होंने ऐसा फील किया? शायद उनको इस बात का कोई भान नहीं था कि बिहार में आरजेडी की हालत हो जाएगी 25 विधायक वाली। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो और बात सिर्फ ऋतिक यहाँ पे कार्यकर्ताओं की तो नहीं है ना, जब आपकी खुद की बहन, जब आपके खुद का भाई, आपके खुद के घर के लोग ऐसी आरोप लगा रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि संजय यादव जो है इस पूरे मुद्दे का जिम्मेदार है, ये पूरे जो भी बवाल हुआ इसका जिम्मेदार है, तो कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं बोलेंगे। अब देखिए, बिल्कुल कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आ रही हैं जिसमें स्थानीय आरजेडी नेता जो वहाँ के हैं, जो मगध प्रमंडल के नेताओं के साथ आरजेडी के जो हैं उनसे तेजस्वी यादव ने बातचीत की, उनसे रिपोर्ट मांगा, उनसे समीक्षा करने की कोशिश की कि भाई किस तरीके से बिहार में ऐसी हार हुई, मगध के प्रमंडल में ऐसी क्यों हार हुई। बट अगर इसमें अगर देखें आप तो कुछ नेताओं ने तेजस्वी यादव के जो पार्टी के नेता हैं, सलाहकार संजय यादव का नाम लिया है और उन पर उनकी भूमिका पर उंगली उठाई है कि जो उनकी भूमिका रही पूरे चुनाव में, उन पर उंगली उठाई गई। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के जो बेहद करीबी और भरोसेमंद राज्यसभा सदस्य हैं संजय यादव, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये वही संजय यादव है हरियाणा से ताल्लुक बिल्कुल, जिनको पूरा आई थिंक पूरा आरजेडी में एक बहुत बड़ा कुनबा उनको जयचंद कह रहा है। बिहार की जनता भी अगर आप देखें तो उनका ही नाम ले रही है, ज़्यादातर लालू परिवार के लोग नाम ले रहे हैं, तेज प्रताप यादव नाम ले रहे हैं, रोहिणी आचार्य नाम लेके गई हैं, वही नाम लिया उन लोगों ने। तो ये तो हम अपने बेसिस पे नहीं कह रहे, ये उनके बयान पे ही हम लोग कह रहे हैं। बट अगर इसमें अगर आप देखें तो संजय यादव क्योंकि उनके भरोसेमंद साथी के तौर पर सालों से जुड़े हैं, और अब तेजस्वी यादव की जो ये रिपोर्ट आई है बिहार में,
जिस तरीके की हालत हुई आरजेडी के बिहार में, इसमें कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा गया संजय यादव पर कि संजय यादव की शायद वो शैली पसंद नहीं आई। उन्होंने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को शायद उन्होंने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, शायद वो इस वजह से वहाँ पे बिहार में ये हालत हो गई आरजेडी की। तो ऐसे में अगर आप कहें तो तेज प्रताप यादव ने भी पहले सवाल उठाया था कि भाई वो देखिए जयचंद है, उसके बाद रोहिणी आचार्य ने नाम ले लिया एयरपोर्ट पे कि भाई उन्होंने चप्पल दिखाई, इस तरीके की बातें की थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसके बाद से अब कहीं ना कहीं इस समीक्षा और इस कार्यक्रम दरमियान कुछ कार्यकर्ताओं ने भी ये चीज कही थी कि अब तेजस्वी यादव से अगर हमें मिल रहा है तो हमें पहले संजय यादव से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यानी कि अगर संजय यादव कहते हैं तो ही हम तेजस्वी यादव से मिल पाते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। लालू यादव से भी वो मिल पाते थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव से भी मिलने के लिए संजय यादव सबसे बड़ी बात यह है अंजलि, ये समझना होगा हमें कि जब बिहार में मगध प्रमंडल के नेताओं के साथ जब तेजस्वी यादव ने बैठक की, तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, बट बिहार में जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, जैसे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल हैं, वो जुड़े, वो खुद वहीं पे मौजूद थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद अगर कहें तो भोला यादव वहाँ पर मौजूद थे, वो भी लालू यादव के बेहद खास हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन उम्मीदवारों से उन्होंने बातचीत की जो हारे इस बार के चुनाव में। तो ऐसे में बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद समीक्षा में रीज़न बताया गया कि भाई क्यों हारे, और उसमें जब जयचंद का नाम ढूंढा गया तो उसमें भी मोस्टली आरजेडी नेताओं ने उनका नाम लिया है संजय यादव को। तो ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव के अब सामने अगर लोग नाम ले रहे हैं तब तेजस्वी का क्या रिएक्शन आता है, क्या तेजस्वी उन पर एक्शन लेंगे? क्योंकि अगर संजय यादव जिम्मेदार हैं तो फिर क्या उन पर कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं है तो ये तो वक्त ही बताएगा ना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक तमाम जानकारियों के लिए। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा, क्योंकि संजय यादव वो नाम है जो बार बार सामने आ रहा है बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव के बाद। और क्योंकि बिहार चुनाव से पहले हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा वो जब महागठबंधन की ओर से रैली निकाली जा रही थी और उनकी एक तस्वीर जो है वायरल हुई थी जिसमें वो आगे की सीट पर बैठे हुए थे, तभी से रोहिणी आचार्य ने ये दावा कर दिया था कि भाई ये जो सीट होती है वो शीर्ष नेता की होती है। लेकिन अगर कोई अब खुद को शीर्ष से ऊपर समझ रहा है तो वो अलग बात है। हालांकि बाद में वो पोस्ट भी रोहिणी आचार्य की ओर से डिलीट कर दी गई थी, फिर चुनाव में भी ये बवाल हुआ और उसके बाद से चुनाव के ठीक बाद से रोहिणी आचार्य ने एक बात मैं अंजलि इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। समीक्षा कार्यक्रम जो आरजेडी कर रहा है इस वक्त बिहार में हारने के बाद, ये 2 चरण में हो रहा है। ऐसे में इन 2 चरणों में जो समीक्षा होगी इसमें देखा जाएगा कि कौन सा वो कल्प्रिट नेता है, कौन है वो जिसकी वजह से आरजेडी की ये हालत आज बिहार में हुई है। और अगर उसका नाम सामने आता है, चाहे वो जो भी हो, मैं ही नहीं कह रहा कि संजय यादव है या कोई और XYZ हो, जो भी होते हैं इसके जिम्मेवार, उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, ये भी खबर आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर इस तरीके से कार्रवाई की जाती है और अगर वो संजय यादव ही निकलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना हुआ और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की सूत्रों के हवाले से जानकारियां निकल कर सामने आती है, तो ये आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी कह सकते हैं या फिर हम फायदा भी कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी का जो इस तरीके से आरजेडी पीछे जाती जा रही है, जो भी आरजेडी बर्बाद या नुकसान के रास्ते पर जा रही है, वो कहीं ना कहीं जयचंद की वजह से, संजय यादव की वजह से होते हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो फैसला लिया जाएगा, जो समीक्षा बैठक की जाती है, इस बैठक में क्या फैसला आता है, कौन कल्प्रिट पाया जाता है और कल्प्रिट पाए जाने के बाद क्या सच में उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाता है या नहीं। तब तक आपकी जो भी राय हो इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए दैनिक जागरण।